सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जाहा। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कर कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और रामचंद्र जी कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सपो कपो, तब भयउ होए न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो बरछि बिशिख कृषानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अपने अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही, कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वीरति बखानी। क्रोधई सम कामहि हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे उसर में बीज बोने से होता है। अर्थात उसर में बीज बोने की भांति वह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानहु प्रभु बिशिख कराला, उठी उदीथी उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उगर झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक धार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आ यहु तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियां और रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया।
काटे ही पई कादरी भरई कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु डांटे पई नव नीच। कागभूषणी जी कहते हैं कि गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई भी करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभे सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समेर अनल जल धरणी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए। प्रभु आय सुजेहि कह जस आई, सोते भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया। सब ग्रंथों ने यही गाया, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल के न मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु पर ताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सुबेगी जो तुम्हारे सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बढ़ाई नहीं, मेरी मर्यादा रहेगी नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनती वचन अति कह कृपाल मुस्काई, जय विधि उतरे कपि कटकु तात सो कह उपाय। समुद्र ने के अत्यंत विनती वचन सुनकर कृपालु रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बतलाओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाए दिशि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरि हई जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरे प्रभु प्रभुताए, करी हऊ बल अनुमान सहाय। यही विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि सुजसु लोक तेहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधवाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही शरण मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अधरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रण धीरा। इस प्रकार बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से
उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित्र कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पथोधी सिधावा। रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने हु सिंधु, श्री रघुपति ही यह मत भायहु। यह चरित्र कलिमल हर, जथा मति दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशेष मन दवन विषाद, रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोसे गावै, सुनई संतत सट मना। समुद्र अपने घर चला गया। रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेगा, वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। आज सुंदर कांड का पाठ समाप्त करते हैं। कल लंका कांड का पाठ प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।